नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सितिया। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान की। बात इस वीडियो में भी हम राजस्थान की करेंगे, लेकिन फर्क यह होगा कि पिछले वीडियो में हमारा फोकस कांग्रेस की राजनीति पर था। इस वीडियो में हम फोकस रखेंगे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर। जैसे कांग्रेस में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने को लेकर के दुविधा है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए या ना किया जाए। अशोक गहलोत ऐसा होने नहीं दे रहे। वैसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी में भी चल रहा है। दुविधा है कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए या ना किया जाए। वसुंधरा राजे के विरोधी लगातार इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट न किया जाए। आला कमान अगर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो उनके विरोधी कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे लगता है कि वे उनकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं। हालांकि वसुंधरा राजे के विरोधियों की किरकिरी भी बार बार हो रही है। हालांकि इस महीने में अपनी यात्राओं के दौरान नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा तीनों ने ही वसुंधरा राजे को अधिक महत्व दिया, जिससे यह संकेत मिला कि उनकी राजनीतिक वापसी हो रही है और बड़े जोरदार ढंग से हो रही है। लेकिन प्रदेश के नेता मान नहीं रहे। वे ऐसा मौका ढूंढते हैं जिससे वसुंधरा राजे को नीचा दिखाया जाए और यह बताया जाए कि यह आला कमान का ही संदेश है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आला कमान के संकेत कुछ और हैं। 1 जून को नरेंद्र मोदी अजमेर गए थे, तो उन्होंने वहां वसुंधरा राजे को पूरा महत्व दिया, जिससे संदेश गया कि कर्नाटक में चोट खाने के बाद आला कमान उनकी उपेक्षा करने का इरादा नहीं रखता। आला कमान ने क्या चोट खाई कर्नाटक में? यही ना कि येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटा करके बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन संदेश अच्छा नहीं गया उससे। और जो परखे हुए नेता हैं, जैसे येदियुरप्पा परखे हुए नेता थे, वैसे ही वसुंधरा राजे भी परखी हुई नेता है और उनका प्रभाव है पूरी तरह। और येदियुरप्पा के कारण जो चोट कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने खाई है, उसका असर है और होना भी चाहिए। तो जून में जब नरेंद्र मोदी अजमेर आए थे, तो जैसा महत्व वसुंधरा राजे को दिया गया, उससे यह संकेत मिला कि राजनीतिक बियाबान से वसुंधरा राजे की वापसी हो रही है। हालांकि अजमेर में उनको पहले यह नहीं बताया गया था कि उन्हें भाषण करना है, उन्हें आखिरी समय पर बताया गया। शायद नरेंद्र मोदी के यहां से संदेश गया होगा कि वसुंधरा राजे ठीक नरेंद्र मोदी से पहले बोलेंगी, और जब उन्हें आखिरी समय पर बताया गया तो वसुंधरा राजे ने बोलने से इनकार कर दिया। वह मंच पर जरूर उनके सामने बैठी, लेकिन एक तरह से वसुंधरा राजे ने भी संकेत दे दिया कि जो उनके विरोधी हैं, जिस प्रकार की वो हरकतें कर रहे हैं, वह बर्दाश्त नहीं करेंगी। और वसुंधरा राजे का जैसा तौर तरीका है, वह तो हाईकमान जानता ही है। 29 जून को जेपी नड्डा भरतपुर गए, तो मंच पर लगे होर्डिंग पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीचों बीच वसुंधरा राजे की बड़ी फोटो लगी थी। संदेश साफ था कि भाजपा क्या सोच रही है। जेपी नड्डा से पहले उनका भाषण भी हुआ और जोरदार भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। नरेंद्र मोदी के शासन के जो 9 साल हैं, जिस पर ये रैली की गई थी, उसकी तारीफ की गई। हालांकि भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन था, लेकिन इस समय देश के सारे बड़े नेता अन्य प्रदेशों में जाकर रैलियां कर रहे हैं, 9 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। तो उस बखान का मौका दिया गया वसुंधरा को भी। हालांकि वसुंधरा राजे को इससे पहले झारखंड भेजा गया था इसी उद्देश्य से, और झारखंड में वे अपनी रैलियां करके आई। अब उन्होंने भरतपुर में भी वही काम किया और उससे एक पैचअप का संदेश भी चला गया कि आला कमान के साथ जो दूरी बनी हुई थी, वह अब पैचअप हो गया है। नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करने के बाद वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत की जमकर क्लास भी ली। यह जो लंबे समय से चल रहा है ना कि दोनों के बीच संबंध बने हुए हैं, वसुंधरा राजे और गहलोत एक दूसरे की मदद करते हैं, उसे भी उस धारणा को भी तोड़ने की वसुंधरा राजे ने कोशिश की अपने भाषण में।
29 जून को यह मैसेज व्यापक रूप से चला गया कि वसुंधरा राजे की जोरदार वापसी हो गई है। लेकिन अगले ही दिन 30 जून को जब गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर पहुंचे तो वसुंधरा को मंच पर बुलाया ही नहीं गया। मंच पर बुलाया नहीं गया मतलब भाषण देने के लिए नहीं बुलाया गया। वह मंच पर तो अमित शाह के बिल्कुल बगल में बैठी थी। और यह बात हैरान करने वाली थी। जिस नेता को एक दिन पहले इतना महत्व दिया जा रहा था और पूरे प्रदेश में यह संदेश चला गया था कि उनकी जोरदार वापसी हो गई है, उसे इग्नोर किया जा रहा था। लेकिन कौन इग्नोर कर रहा था? बड़ा सवाल यही है। इग्नोर कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। राठौड़ जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से सारे मंचों पर वह मंच संचालन करते हैं और जब जब केंद्रीय मंत्री या केंद्र का कोई बड़ा नेता आता है तो उसका मंच संचालन करने में खुद खड़े हो जाते हैं और वह खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी मानते हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन अमित शाह की मीटिंग में उन्होंने वसुंधरा राजे की तारीफ के पुल बांध दिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद के नए दावेदार राजेंद्र राठौड़ आजकल जिस प्रकार संदेश दे रहे हैं वह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने वसुंधरा को रिप्लेस कर दिया है। जहां भी मौका मिलता है वे लंगड़ी मार देते हैं और ऐसा संदेश ये देते हैं कि आला कमान ऐसा चाहता है। और उदयपुर में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के भाषण के बाद राजेंद्र राठौड़ ने, जो कि मंच संचालन कर रहे थे, सीधे अमित शाह को बोलने के लिए बुला लिया। अमित शाह की बगल में बैठे सीपी जोशी तुरंत खड़े हुए, भाषण देकर के आकर के वे अमित शाह की बगल में बैठ गए थे और जैसे ही अमित शाह का नाम पुकारा गया वह खड़े हुए तालियां बजवाने लगे। अब अमित शाह हैरान कि वसुंधरा राजे को तो बुलाया ही नहीं गया। उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को इशारा करके कहा कि आप पहले वसुंधरा राजे को बुलाइए। वसुंधरा राजे ने वही किया जो उन्होंने 1 जून को मोदी की मीटिंग के समय किया था। उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया, उन्होंने भाषण देने से इनकार कर दिया। इस पर अमित शाह ने उन्हें हाथ जोड़कर आग्रह किया कि आप बोलिए। अमित शाह जमीनी हकीकत को जानते हैं। उन्हें पता है कि मुख्यमंत्री पद से हटा देने के बाद भी कर्नाटक में उन्हें येदियुरप्पा के घर जाना पड़ा था। एक नहीं कई बार जाना पड़ा था और जब चुनाव हो रहा था तो येदियुरप्पा, चाहे वो मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, उनके साथ बगल में खड़े होते थे। बसवराज बोम्मई तो पीछे होते थे। सारी चुनाव की बागडोर येदियुरप्पा को सौंपनी पड़ी थी। वह काम राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को किसी भूमिका में लाकर सौंपना ही पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस की तरह भाजपा में कैंपेन कमेटी नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ किया जा सकता है और किया जाएगा। और सबसे बड़ा मैसेज तो होता है कि हर जनसभा में मंच पर जो पीछे होर्डिंग होता है उसमें किस किस का फोटो लगता है, तो वह फोटो अब वसुंधरा राजे का लगना शुरू हो गया है। अमित शाह के कहने पर वह बोलने के लिए उठी, वह बोली तो फिर गलतफहमी में घूम रहे सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ और बाकी नेताओं के साथ साथ अमित शाह की गलतफहमी भी दूर की। वह कहावत है ना, सुनाना बहू को कहना बेटी को, तो वही किया वसुंधरा ने। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि वे ज्यादा आत्मविश्वास में न रहें, यानी गलतफहमी में न रहें। जीत इतनी आसान भी नहीं है। तो यह संदेश काफी है आला कमान को कि उनके बिना गुजारा नहीं होगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।